नमस्कार दोस्तों, हार्दिक अभिनंदन। आपका अपना चैनल बुद्धा स्टडी सेंटर में मैं रोहित सर आज जो पढ़ाने जा रहा हूँ वह है 10वीं बोर्ड परीक्षा के लिए फिजिक्स के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि आज जो कुछ भी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उससे बाहर बोर्ड परीक्षा में एक भी सवाल नहीं आएगा। यानी कि अगर आप आज ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपसे बोर्ड परीक्षा में एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो आज पढ़ने जा रहे हैं वह है प्रकाश का परावर्तन। तो पहला ऑब्जेक्टिव है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होगा हमेशा। ये तो सबको पता होगा कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक बनता है और हमेशा सीधा बनता है। और दूसरा है रोगियों की नाक, कान, गला आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण का। देखिए, डॉक्टर अवतल दर्पण का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो बड़ा बनता है, जिससे डॉक्टर को नाक, कान, गला आदि में देखने में आसानी होता है। तीसरा है सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है। यहाँ पे जो है परावर्तक लिखा गया है, यहाँ पे आप लोग सुधार करके परावर्तक के जगह पे परावर्तक लिख दीजिएगा। अब आते हैं चौथे पे। चौथा है सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। ये तो आप लोग को भी पता होगा, इसका आंसर अवतल दर्पण होगा। अब पाँचवा है हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसका आंसर होगा अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने में जो प्रयोग करते हैं हम लोग वो अवतल दर्पण में करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो बड़ा बनता है, जिससे दाढ़ी सब जो छूट जाता है बनाने में वो आसानी से दिख सके। अब आते हैं 6 नंबर पे। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। इसका मतलब है कि काल्पनिक प्रतिबिंब जो बनता है उसमें जो वस्तु की प्रतिबिंब बनेगा वो क्या होगा, सीधा होगा। 7 में है किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, जिसका आंसर होगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक होता है और वस्तु से बड़ा भी होता है। 8वां है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, तो उसे निर्गत कोण कहते हैं। अब 9 पर आते हैं। गोले दर्पण में फोकस एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। ये तो हम सभी को पता है कि गोले दर्पण के वक्रता त्रिज्या फोकस के दोगुनी होता है, यानी कि R बराबर 2F। अब आगे देखते हैं। 10वां है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। ये तो सभी को पता होगा, 2। कौन कौन सा? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा है आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब आते हैं 11वां में। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। यहाँ पर भी मिस्टेक हो गया है, प्रतिबिंब के जगह पे प्रतिदिन लिखा गया है, तो आप यहाँ पे अभी सुधार कर लीजिएगा। तो इसका आंसर होगा अवतल दर्पण। वो आगे बता दिए हैं कि वो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो बड़ा बनता है वस्तु से, इसलिए डॉक्टर इसका प्रयोग करते हैं। 12वां है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है, जिसका आंसर होगा गोलीय दर्पण का द्वारक। 13वां है प्रकाश की किरणें गमन करती है,
ये सबको पता होगा कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। 14वां है किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पर आवर्धित का मतलब होता है बड़ा, यानी कि बड़ा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनना चाहिए। और ये सबको पता है कि बड़ा और काल्पनिक प्रतिबिंब अवतल दर्पण में तब बनता है जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में होता है। अब 15वां क्वेश्चन पे आते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। ये तो सबको पता होना ही चाहिए। क्या होगा इसका आंसर? 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब आते हैं 16वां पे। 16वां क्वेश्चन है आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। तो बताइए क्या कहते हैं? आपतन कोण। और 17वां है किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया, वस्तु की स्थिति कहाँ होगी? अभी थोड़ा देर पहले 14 नंबर के क्वेश्चन में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, तो सेम वही कॉन्सेप्ट है 17 में भी, कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वस्तु का यानी बिंब का, वो अवतल दर्पण में बन रहा है। और प्रतिबिंब क्या है? आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा। इसका मतलब है कि उस वस्तु का स्थिति कहाँ होगा? जब अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में होगा, तो ही इस प्रकार का प्रतिबिंब बन सकता है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। जिन वस्तुओं से स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होते हैं उन्हें कहते हैं, ये सबको पता होगा, आत्मदीप्त वस्तुएं। अब आप इसको नोट कॉपी में अच्छी तरह से नोट कर लें। आज की पढ़ाई को यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आया हो तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।